हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो हम पढ़ रहे थे ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में। ब्रेंकियोस्टोमा में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। ब्रेंकियोस्टोमा के हैबिटाट, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया था और इसका नर्वस सिस्टम पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो। ब्रेंकियोस्टोमा जो एनिमल्स है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होता है। ब्रेंकियोस्टोमा जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल होता है? यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि इसमें जो फीमेल और मेल, जो मेल एनिमल और फीमेल एनिमल दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जो ओवरी और टेस्टिस दोनों अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हुए भी क्या प्रदर्शित नहीं करता? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित नहीं करता। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो नहीं करता। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होती है? देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में क्या होता है? देखो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती क्या है। इसमें क्या है, जैसे एनिमल्स मेल और फीमेल जो एनिमल होते हैं इसके अंदर दोनों अलग अलग होते हैं। बाहर से देखने पर इनमें ये पता नहीं चलता कि ये मेल एनिमल है या फीमेल एनिमल है। अगर ये पता चलता है कि ये मेल है ये फीमेल है तो वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। इसमें ये नहीं पता चलता, इसे बाहर से ये नहीं पहचान पाते अपन कि ये मेल एनिमल है या फीमेल एनिमल है। इसकी पहचान अपन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित नहीं करता। और ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है, इसमें टेस्टिस और जो ओवरी होते हैं वो दोनों अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें गोनाड्स पाए जाते हैं। देखो गोनाड्स पाए जाते हैं इसके अंदर इसी के अंदर जो गोनाड्स पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? देखो गोनाड्स के रूप में टेस्टिस और ओवरी होंगे। टेस्टिस और ओवरी होंगे तो देखो अपन ने सबसे पहले अपन ने ये देख लिया था इसका एम्फियोक्सिस का या ब्रेंकियोस्टोमा है। इसका जो डायग्राम है इसके अंदर सबसे ऊपर देखो अपन ने ये देखी थी यहाँ पे नर्वा कोड, इसके बाद में नीचे क्या है? नोटोकोड। ये आगे क्या है? ओरल हुड के ओरल शिराएं पाई जाती हैं। और ये बीच में क्या पाया जाता था? बीच में पाया जाता है फेरिंग्स वाला भाग है, ठीक है। बीच में फेरिंग्स वाला भाग है। फेरिंग्स वाले भाग के नीचे ये क्या है? एट्रियल कैविटी है, ठीक है। फेरिंग्स वाले भाग में ये क्या है? गिल स्लिट पाए जाते हैं। ये जो फेरिंग्स की जो एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो एनस के थ्रू यहाँ पे होती है कोडल फिन के नीचे। अब देखो ये जो गोनाड है, जो स्पर्म है और जो ओवम है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो इसके अंदर ये जो एनिमल है इसके वेंट्रली साइड में और लेटरली साइड में इसमें गोनाड्स पाए जाते हैं। देखो जो फेरिंग्स वाला भाग है, फेरिंग्स वाले भाग में फेरिंग्स के मध्य, फेरिंग्स के जो मिडल वाला भाग है, मिडल से लेके जो एट्रियोपोर तक जो है, एट्रियोपोर के बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट होते हैं, ना। टेस्टिस और ओवरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फेरिंग्स के मध्य भाग से और एट्रियोपोर के बीच में फेरिंग्स पाए जाते हैं। और कितने जोड़ी पाए जाते हैं इसके अंदर? फेरिंग्स 26 से 27 जोड़ी इसके अंदर जो है वो गोनाड्स की पाई जाती है, 26 से 27 जोड़ी। और जो इसका जो बॉडी सेगमेंट है वो बॉडी सेगमेंट 25 से जो 51 सेगमेंट है, 50 जो है 25 से 51 जो सेगमेंट है, 25 से लेके 51 तक जो सेगमेंट है उसके अंदर ये 26 से 27 पेयर इसके गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स के नीचे मिडल भाग में वेंट्रली लेटरल साइड में फेरिंग्स के मध्य भाग से एट्रियोपोर तक इसमें गोनाड्स का जो रेखीय क्रम में व्यवस्थित गोनाड्स नजर आते हैं। जो एट्रियल कैविटी है, एट्रियल कैविटी के अंदर ये लटके हुए नजर आते हैं। अब देखो जो गोनाड्स हो सकते हैं अलग अलग एनिमल में होते हैं। गोनाड्स होती है, ओवरी भी हो सकती है, वो टेस्टिस भी होते हैं। मेल एनिमल होगा तो क्या होगा? टेस्टिस होगा। फीमेल एनिमल होगा तो क्या होगा? ओवरी होगी तो ओवम का फॉर्मेशन करेगी और टेस्टिस होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। जो ओवा और जो स्पर्म है, ये जो गोनाड्स है, गोनाड्स के द्वारा जो ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन बना है, जो ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ पे एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज किए जाते हैं गोनाड्स के थ्रू। यहाँ पे एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज किए जाते हैं। एट्रियल कैविटी के थ्रू ये एट्रियोपोर के थ्रू ये बाहर वाटर के अंदर डिस्चार्ज किए जाते हैं, है ना।
जो ओवम और जो टेस्टिस, जो ओवम जो स्पर्म बने हैं वो एट्रियोपोर के थ्रू बाहर वाटर के अंदर डिस्चार्ज किए जाते हैं। अब देखो ये जो है, ये जो गोनाड्स होते हैं, जो ओवरी और जो टेस्टिस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो किससे जुड़े हुए होते हैं। देखो ये एट्रियल कैविटी है, एट्रियल कैविटी की ये क्या है, ये क्या है, एट्रियल एपिथीलियम है। ये क्या है, एट्रियल एपिथीलियम है, ये एट्रियल एपिथीलियम है। तो अंदर की साइड से जुड़े हुए होते हैं किससे, एट्रियल एपिथीलियम से, और ये बाहर की साइड जुड़े हुए होते हैं किससे, बॉडी वाल से। ये देखो इसकी बॉडी वाल है, ये बाहर की साइड में तो किससे जुड़े होते हैं, बॉडी वाल से, और अंदर की साइड किससे जुड़े होते हैं, एट्रियल एपिथीलियम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और अंदर से एट्रियल एपिथीलियम से जुड़े होते हैं, एट्रियल कैविटी में लटके हुए नजर आते हैं। ठीक है, बाहर से बॉडी वॉल से और अंदर की साइड में एट्रियल एपिथीलियम से जुड़े हुए होते हैं। ये एट्रियल एपिथीलियम से जुड़े होते हैं। अब देखो इनकी जो संख्या होती है वो 26 से 27 जोड़ी होती है, और इसमें डोर्सल लेंटल साइड में रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसके अंदर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो गोनाड्स होते हैं, वो जो जर्म लेयर होती है मीजोडर्म, उससे इसकी जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्म से होता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, इसका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। गोनाड्स का जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, मीजोडर्म से होता है, मीजोडर्म से होता है। और इसके अंदर जो बाहर से जो ओवरी और टेस्टिस है, उनको बाहर से देखने पर ये नहीं पता चल सकता कि ये ओवरी है या टेस्टिस है, क्योंकि ओवरी और टेस्टिस दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। इसको बाहर से देखकर अपन पहचान नहीं सकते कि ये ओवरी है या टेस्टिस है, इसलिए इसको सेक्शन कटने, इसका सेक्शन काटने से ये पता चलता है, इसका सेक्शन लेने से ये पता चलता है। अगर इसके अंदर ओवम है, बड़ी सेल्स पाई जाती है जिसके अंदर न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो एग सेल होती है ना, अगर वो प्रेजेंट होती है तो अपन ये पहचान लेते हैं कि ये क्या है, ओवरी है। और जो टेस्टिस होता है उसकी काट लेने पर, उसका सेक्शन लेने पर ये पता उसके अंदर क्या निकलता है, उसके अंदर अगर स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो अगर वो प्रेजेंट है तो वो हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, ये है एक टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर धारीदार संरचनाएं होती हैं, और ओवरी के अंदर बड़ा सा, इनकी जो बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। ठीक है ना, इस प्रकार की जो सेल्स पाई जाती हैं, ओवा पाई जाती हैं, वो ओवरी होती है, और इसके अंदर लाइन धारीदार संरचनाएं होती हैं, और स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। तो अपन को इससे पहचान हो जाती है कि ये क्या है, एक टेस्टिस है। ठीक है, अब देखो ये अपना हो गया मीजोडर्म। अब देखो अपना जो गोनाड्स है, ये अंदर की साइड में किससे जुड़ा हुआ होता है, एट्रियल एपिथीलियम से, और बाहर की साइड बॉडी वॉल से जुड़ा होता है। अब देखो एक गोनाड्स के बारे में अपन देखते हैं, गोनाड्स की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये जो गोनाड्स है, ये क्या है इसकी, ये क्या है, ये एट्रियम कैविटी है, एट्रियल कैविटी है, और ये क्या है, एट्रियल एपिथीलियम है। ये देखो बच्चों, ये क्या है, एट्रियल एपिथीलियम, और ये अंदर से ये क्या है, एट्रियल कैविटी होती है ना। और ये गोनाड्स है अपना टेस्टिस या ओवरी। ठीक है, ये जो गोनाड्स है ये बाहर की साइड में किससे जुड़ा हुआ होता है, बॉडी वाल से। देखो बाहर की साइड में ये वाली संरचना बाहर से जुड़ी होती है बॉडी वाल से, और ये अंदर की साइड किससे जुड़ा होता है, एट्रियल एपिथीलियम से जुड़ा हुआ होता है, एट्रियल एपिथीलियम से जुड़ा होता है। इसमें देखो इस गोनाड्स की स्ट्रक्चर में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं वो देखते हैं अपन। इसमें बाहर की तरफ देखो एक कैविटी पाई जाती है, ये वाली कैविटी, ये दिख रही है आपको, ये बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी गोनाडियल कैविटी, सेकेंडरी गोनाडियल कैविटी बोला जाता है। इसके अंदर देखो ये एक और कैविटी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी गोनाडियल कैविटी, प्राइमरी गोनाडियल कैविटी बोला जाता है। यही प्राइमरी गोनाडियल कैविटी है, इसके जो अंदर की ये जो प्राइमरी सेकेंडरी गोनाडियल कैविटी और प्राइमरी गोनाडियल कैविटी एक प्रकार से दो लेयर का निर्माण कर लेती हैं। बाहरी जो लेयर होती है दो लेयर का निर्माण कर लेती हैं, और जो प्राइमरी गोनाडियल कैविटी है इसके जो अंदर की लेयर होती है, प्राइमरी गोनाडियल कैविटी की जो अंदर की लेयर होती है बच्चों, ये वाली लेयर देखो, ये वाली, ये अंदर की जो लेयर होती है वो इसको क्या बोलते हैं, फोलाइकल
एपिथीलियम, फोलिकल एपिथीलियम सेल्स होती हैं वो एक प्रकार से जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स होती हैं। तो जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है, इन फोलिकल एपिथीलियम सेल्स या जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स के द्वारा जर्म सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। किसका फॉर्मेशन किया जाता है, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो जर्म सेल्स होती हैं वो आगे चल के क्या बनाती हैं, या तो स्पर्म बनाती हैं या ओवम बनाती हैं। ठीक है, अगर मेल एनिमल है तो क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी, और अगर फीमेल एनिमल है तो ओवम बनाएंगी। ये जो जर्म सेल है यहाँ पे इसका जो गोनाड्स हैं, यहाँ पे ये सेल्स होती हैं, ये जो गैमिट होते हैं, गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे। गैमिट ओवम या स्पर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओवम भी हो सकता है और स्पर्म भी हो सकता है। गैमिट का फॉर्मेशन करेंगी। जब ये गैमिट मैच्योर हो जाते हैं, इन फोलिकल एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स के द्वारा जर्म सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो जर्म सेल्स होती हैं ये गैमिट का फॉर्मेशन करेंगी। गैमिट का फॉर्मेशन करेंगी तो ये गैमिट का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगी। जब गैमिट पूरी तरीके से बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये यहाँ से बाहर निकले, ये इस स्ट्रक्चर से अपनी ये यहाँ से बाहर निकलता है। ये देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो इन जर्म सेल्स को क्या प्रदान करती हैं, ब्लड, इस जर्म सेल्स में ब्लड की सप्लाई करती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स है जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स में ब्लड की सप्लाई करती हैं। जर्म सेल्स के द्वारा गैमिट का फॉर्मेशन हो गया। गैमिट होता है वो मैच्योर हो गया, ओवम भी हो सकता है या स्पर्म भी हो सकता है। वो मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद में वो एट्रियल कैविटी में जाएगा। कहाँ पे, एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज होगा। तो देखो कहाँ पे, जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये क्या है, एक अवरुद्ध पाया जाता है किसका, एट्रियल एपिथीलियम का। देखो ये है क्या, एट्रियल एपिथीलियम सेल्स। और ये क्या है इसका, देखो ये क्या है, एट्रियल एपिथीलियल सेल्स है ना, एट्रियल एपिथीलियम है। और ये क्या है, ये गोनाड्स है। और ये इसे ऐसे चिपका हुआ होता है, ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे ऐड होता है, इसे कनेक्टेड, ऐसे इस तरीके से कनेक्टेड रहता है बच्चों, इस तरीके से इससे कनेक्टेड रहता है। और जब ये इससे इस तरीके से कनेक्टेड रहता है तो ये जब मैच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर गैमिट्स मैच्योर हो जाते हैं और वो इस गोनाड्स की जो संरचना है इससे बाहर निकलते हैं। तो ये जो एट्रियल एपिथीलियम है ये क्या है, अवरोध का काम करेगी। इसके अंदर अवरोध आ जाता है इस एट्रियल एपिथीलियल के द्वारा इसमें। तो देखो ये कहाँ, जैसे इसमें ये अवरोध आ गया तो इसमें अब क्या करेंगे, मतलब ये गैमिट्स एट्रियल कैविटी में कैसे आएंगे, गैमिट है वो बाहर कैसे आएंगे, बाहर देखो ये जो एट्रियल कैविटी का जहाँ ये एक स्पेस बन जाता है। अगर ये गैमिट मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरेशन के बाद में जब गैमिट यहाँ पे आते हैं डिस्चार्ज होने के लिए, एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज होने के लिए जब गैमिट यहाँ पे आते हैं तो ये एट्रियल एपिथीलियम है, इसकी जो वॉल होती है, इसकी वॉल के अंदर एक स्पेस बन जाता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, सिक्का ट्राइसेस। क्या बोलते हैं उस स्पेस को, सिक्का ट्राइसेस बोलते हैं। सिक्का ट्राइसेस ये स्पेस हो जाता है, इसकी यहाँ से ये वॉल कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर होने के बाद ये टूट जाती है, टूटने के बाद एक स्पेस बनता है इसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, सिक्का ट्राइसेस बोलते हैं। इस सिक्का ट्राइसेस के थ्रू ये जो गैमिट होते हैं इस एट्रियल कैविटी के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज होने के बाद में देखो, इस एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज होने के बाद में कहाँ पे जाएंगे, देखो ये गोनाड्स है, ये गोनाड्स था पूरा, ये यहाँ पे ये क्या थी, एट्रियल एपिथीलियम थी। इसमें क्या, सिक्का ट्राइसेस, इसमें स्पेस बना, सिक्का ट्राइसेस के थ्रू ये एट्रियल कैविटी में आया। जो गैमिट थे एट्रियल कैविटी में आए, एट्रियल कैविटी के थ्रू ये कहाँ पे आ गए, एट्रियल कैविटी में एट्रियोपोर के थ्रू ये कहाँ पे आ गए, बाहर आ गए। यहाँ पे इसका डिस्चार्ज हुआ, गोनाड से इसका डिस्चार्ज किस में हुआ, गैमिट्स का डिस्चार्ज किस में हुआ, एट्रियल कैविटी में हुआ। और एट्रियल कैविटी के थ्रू ये एट्रियल कैविटी में होते हुए एट्रियोपोर के थ्रू बाहर वाटर के अंदर डिस्चार्ज हो गया इन गैमिट्स का। अब देखो ये गैमिट्स का डिस्चार्ज हो गया, इसमें दो प्रकार के गैमिट्स पाए जाते हैं। देखो ये यहाँ पे इसका गैमिट का फॉर्मेशन हो गया कंप्लीटली, अपन ने पढ़ लिया ये। तो अब देखो गैमिट का फॉर्मेशन हुआ, दो प्रकार के इसमें गैमिट बनाएंगे। मेल जो एनिमल है वो तो मेल गैमिट बनाएगा, और फीमेल एनिमल है वो फीमेल गैमिट बनाएगा। मेल गैमिट होता है वो स्पर्म होता है और फीमेल गैमिट होता है वो ओवम होता है। देखो इसके अंदर जो फीमेल गैमिट के बारे में देखते हैं कि फीमेल गैमिट इसके अंदर कैसा होता है। अब देखो फीमेल गैमिट है ये ओवम है, इसका जो एनिमल पोल है ये ऊपर वाला एनिमल पोल है, नीचे क्या है एक वेजिटल पोल होता है और एक एनिमल पोल होता है इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी है और ये जो मेम्ब्रेन है इसकी
ये जो मेम्ब्रेन है इसको, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये इसके बड़ा सा, इसकी जो कोशिका होती है, इसकी जो सेल होती है, इसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये क्या पाया जाता है, बड़ा सा इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसकी जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म है, योग की साइटोप्लाज्म, इसके अंदर योग भरा हुआ होता है। योग इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इसके एग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके एग को, माइक्रोलेसिथीलियल एग। लेसिथीलियल, माइक्रोलेसिथीलियल एग, क्योंकि इसके अंदर जो योग की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इसके एग को क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथीलियल एग। ठीक है, ये हो गया इसका फीमेल गैमिट ओवम। अब देखो ये है इसका मेल गैमिट स्पर्म। स्पर्म देखो इसके अंदर कैसा होता है। सबसे आगे जो, सबसे पहले तो ये जो स्पर्म, ये जो ओवम है, एक मिनट, ये जो ओवम है इसका जो साइज होती है कितनी होती है, 0.1 mm। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.1 mm होता है। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं मेल गैमिट के बारे में। मेल गैमिट होता है इसके अंदर स्पर्म मेल गैमिट होता है। ये जो इसका जो स्पर्म होता है, बाकी जो कोडेट या वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनसे सबसे छोटा जो स्पर्म होता है वो इसी ब्रैंकियोस्टोमा का होता है। सबसे कोडेटा और वर्टिब्रेटा जितने भी एनिमल्स होते हैं, सबसे छोटा स्पर्म होता है वो ब्रैंकियोस्टोमा का ही होता है। सबसे छोटा स्पर्म होता है इसके अंदर। उसकी संरचना में देखो क्या होता है, सबसे पहले हेड पाया जाता है, मिडल पीस और टेल पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। हेड पार्ट के अंदर देखो, हेड पार्ट के आगे की तरफ क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। ये एक्रोसोम क्या करता है, ये एक्रोसोम जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो एक्रोसोम क्या करने का काम करता है, ये जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, इस एक्रोसोम के अंदर लाइसिस एंजाइम पाई जाती हैं, लैक्टिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को गलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या, हेड और मिडल, फिश और टेल भाग में ये इसका जो स्पर्म होता है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेड, मिडल, फिश और टेल भाग पाए जाते हैं। हेड के आगे एक्रोसोम पाए जाते हैं जिसके अंदर लाइसिस एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन के समय वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को गलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो ये है एम्फियोक्सिस जो एनिमल है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हुए भी ये क्या है, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म प्रदर्शित नहीं करता। इसको बाहर से देख कर पहचान नहीं सकते कि ये मेल एनिमल है या ये फीमेल एनिमल है। ठीक है, और इसकी जो इसमें गोनाड्स पाए जाते हैं, कितने संख्या में 26 से 27 जोड़ी इसके अंदर गोनाड्स पाए जाते हैं। और जो कहाँ पे इसका जो बॉडी सेगमेंट है, 25 से 51 जो सेगमेंट है इसका बॉडी का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये 26 से 27 जोड़ी इसके अंदर गोनाड्स की प्रेजेंट होती हैं। और ये जो इसके अंदर फेरिंग्स वाला भाग है, फेरिंग्स के नीचे मध्य से एट्रियोपोर तक इसमें क्या, एट्रियल कैविटी के अंदर एक रेखीय क्रम में गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इस जो अंदर की साइड में किससे जुड़े होते हैं, एट्रियल एपिथेलियम से जुड़े होते हैं, और बाहर की साइड में ये बॉडी वॉल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये देखो मिजोडर्मल स्ट्रक्चर है, ये जो जर्म लेयर होती है मिजोडर्म, उनसे बने हुए होते हैं ये गोनाड्स। ठीक है, अब देखो गोनाड्स के स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये बाहर से किससे जुड़ा होता है, एट्रियल एपिथेलियम से जुड़ा होता है, और अंदर से किससे जुड़ा होता है, एट्रियल एपिथेलियम से जुड़ा होता है, और बाहर से किससे, बॉडी वॉल से जुड़ा होता है। जो एट्रियल एपिथेलियम है ये अंदर से इससे जुड़ा होता है, ये गोनाड्स है, ये अंदर से बाहर से अंदर से किससे जुड़ा होता है, एट्रियल एपिथेलियम से, और बाहर से बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ होता है। देखो अब क्या इसके अंदर, ये जो बाहर एक लेयर पर एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी गोनाइडियल कैविटी। इसके अंदर एक कैविटी और पाई जाती है, प्राइमरी गोनाइडियल कैविटी। ये एक तरीके से दोनों एक लेयर के रूप में काम करती है। एक लेयर होती है, दो लेयर होती है ये। ठीक है, जो प्राइमरी गोनाइडियल कैविटी है, इसके जो अंदर की लेयर होती है, इसके अंदर की लेयर, ये जो इसके अंदर की लेयर होती है, ये क्या कहलाती है, फॉलिकल एपिथेलियम। ये एक तरीके से जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जो किसका फॉर्मेशन करती है, जर्म सेल का फॉर्मेशन करती है। और फिर उसके बाद में इन्हीं जर्म सेल्स के द्वारा गेमिट्स का फॉर्मेशन इन्हीं जर्म सेल्स के द्वारा गेमिट का फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखो ये गेमिट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया।
मेच्योर गैमिट हो गया। मेच्योर गैमिट होने के बाद में ये कहाँ पे, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये क्या ब्लड वेसल्स है, जो ये जर्म सेल्स होती है इसको ब्लड की सप्लाई करेगी। और देखो ये जो गैमिट बने हैं इसके अंदर ये मेच्योर हो गए। मेच्योर होने के बाद में ये एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज होते हैं। एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज होते हैं, ये डिस्चार्ज होने के लिए यहाँ पे जाते हैं। ये यहाँ पे क्या एक अवरोध के रूप में काम करता है, क्या एट्रियल एपिथेलियम, इसमें अवरोध पाया जाता है। फिर ये जैसे ही इसकी संरचना में चेंजेस होती है, इसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे ये मेच्योर होते हैं तो ये जहाँ से ये निकलेंगे एट्रियल, जहाँ से डिस्चार्ज होगा इन गैमेट्स का, जहाँ से डिस्चार्ज होगा वहाँ से क्या है, ये एट्रियल एपिथेलियम की जो वॉल होती है वो पतली होकर कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर होकर वो क्या होती है, टूट जाती है। टूटने से जो स्पेस बनता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, सिकाट्राइसिस बोलते हैं। और इस सिकाट्राइसिस के थ्रू ये जो गैमेट बने हैं ये एट्रियल कैविटी में डिस्चार्ज हो जाते हैं। देखो एट्रियल कैविटी, ये वाली जो एट्रियल कैविटी है, ये वाली एट्रियल कैविटी है, ये वाली एट्रियल कैविटी है ना, ये यहाँ पे ये गोनाड्स हैं, और ये क्या है, सिकाट्राइसिस वॉल है, इसके थ्रू ये एट्रियल कैविटी के अंदर डिस्चार्ज होते हैं क्या, गैमेट्स। गैमेट्स ये एट्रियल कैविटी में फिर एट्रियोपोर के थ्रू ये बाहर वाटर के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये था इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर फिर दो गैमिट होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट इसमें ओवम होता है और मेल गैमिट इसके अंदर स्पर्म होता है। फीमेल गैमिट के अंदर ये जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, ओवम के अंदर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है जो बाहर इसके पाई जाती है। अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, एक एनिमल पोल होता है, वेजिटल पोल होता है इसके अंदर। इसके अंदर योग भरा होता है, योग की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसके एग को क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल एग बोलते हैं। जिसकी जो लंबाई, जिसका जो आकार होता है वो 0.1 mm होता है, ठीक है। फिर इसका जो मेल गैमेट देखते हैं। मेल गैमेट इसका जो होता है, जितने भी वर्टिब्रेट्स या कोडेट जो एनिमल होते हैं सबसे छोटा जो स्पर्म होता है वो इसी एम्फियोक्सिस का होता है, ठीक है, इसी ब्रैंकियोस्टोमा का होता है। और ये जो हेड पार्ट वो 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड पार्ट, मिडल फिश और टेल भाग। हेड पार्ट के आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन के थ्रू वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को गलाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो इसमें इसकी साइज होती है वो कितनी होती है, स्पर्म की साइज कितनी होती है, 0.18 माइक्रोन इसकी जो साइज होती है 0.18 माइक्रोन होता है। जो जितने भी वर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे छोटा स्पर्म इसी ब्रैंकियोस्टोमा का प्रेजेंट होता है, जिसका आकार क्या होता है, 0.18 माइक्रोन, ठीक है। इस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट।